राहुल गांधी जी का याद है आपको 2018 चुनाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में सारा कर्जा माफ कि 5% किसानों का भी कर्जा नहीं माफ हुआ। इन्होंने नौजवानों के लिए कहा था 3,500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौजवानों को क्या मिला? 1.5 दर्जन बार पेपर लीक। कानून व्यवस्था की ये इतनी खराब स्थिति कभी राजस्थान में नहीं थी जितनी अब है। कट्टरपंथियों का हौसला इतना बुलंद कभी नहीं था जितना अब है। तो मैं कहना चाहूंगा, नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान, पार्टी में घमासान, किताबों में मुगलों से ज्यादा, राणा प्रताप से ज्यादा अकबर महान। यह है कांग्रेस के शासनकाल का 5 साल का राजस्थान। एक एक करके बात कर लेते हैं क्योंकि अभी जो आपने जो बातें बोली आश्चर्य है। ऐसी कौन सी बुक आपने देखी? आपके सामने राम का वंशज प्रताप सिंह खाचरियावास खड़ा है। यहां झूठ बोलने से 5 कार्यकर्ता सामने बिठा लेने से मुझे पता नहीं था, नहीं मैं भी लेके आता आदमियों को। ये जो आप बोल रहे हैं गलत बात है। ये राजस्थान की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है। यहां जो इतिहास लिख दिया वो बीजेपी ने नहीं लिखा है, वो हम ही लोगों ने लिखा है। इस देश में सारे युद्ध राजपूतों में, मुगलों में हुए, उन्हीं परंपराओं में से मैं हूं, प्रताप सिंह खाचरियावास। ये कहना कि मुगल है, राजपूत, हिंदू, क्या बात कर रहे हैं? महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूरी मुसलमान पठान था, और जब हाकिम का सूरी मारा गया तो आप आश्चर्य करेंगे, हाकिम का सूरी युद्ध में मारा गया। पढ़ते तो है नहीं, आज के बच्चे सोशल मीडिया सिखा रहा है। हाकिम का सूरी युद्ध में मारा गया, पीर का पठान सेनापति बना, और महाराणा प्रताप के सामने घायल हो गए महाराणा प्रताप, और खुद मारा गया क्योंकि उस वक्त राखी बंधा कर गया था कि मैं रहूं नहीं रहूं, ये जिंदा रहेगा क्योंकि राजस्थान की शान है। हिंदुआ सूरज जिस महाराणा प्रताप को कहा गया, आज काम पर बात नहीं करेंगे, उस इतिहास की बात कर रहे हैं जो हमने लिखा है। आपका क्या लेना देना है? बीजेपी ने लिखा वो इतिहास, वो इतिहास राजस्थान के हमारे बाप दादाओं ने लिखा है। इसलिए कम से कम ये मत करो, आप काम पर आइए। गलत बात। डेमोक्रेसी को 76 वर्ष हुए, प्रताप सिंह खाचरियावास खड़ा है। बीजेपी कांग्रेस में देश को बांट दिया, माहौल बनाकर वोट ले लें, सोशल मीडिया में तोड़ मरू मोड़ के वीडियो दिखा दें और फिर वोट ले लें। प्रताप सिंह खड़ा है सामने, गलत बात। बीजेपी हो या कांग्रेस, झूठ बोलने का किसी को हक नहीं है, गलत वीडियो बनाने का किसी को हक नहीं है, गलत हिस्ट्री दिखाने का ना कांग्रेस को हक है ना बीजेपी को। देखिए सच पे तो बोलो। ये बात तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री कहां बीच में आ गए? मैं बता रहा हूं आपको कैसा हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं कैसा। आप बोल दीजिए ना। उन्होंने कहा कि एक तीज त्योहार शांति से नहीं मना पिछले 5 साल। आप मुझे ये बता दीजिए, चलिए आप ये कह रहे हैं राजस्थान में जब वसुंधरा जी की सरकार थी 48 बार दंगे हुए राजस्थान में, 5 साल में एक दंगा नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मान लिया जो घटनाएं उन पे ठोक के मारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, उसमें बलात्कार की घटनाएं एमपी में ज्यादा हुई, यूपी में मर्डर के और संगठित अपराध की घटनाएं ज्यादा हुई, हरियाणा में ज्यादा हुई, वहां बीजेपी की सरकारें हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मेरा नहीं है, भारत सरकार का है। आप जो जिस तरह से करते हैं, आपको बीच में बोलने के लिए कहा है क्या? ज्यादा जोश है। और जो इस तरह के जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े आप पे कर सकते हैं, आंकड़े भारत सरकार के, हमारे नहीं है। अपराध ज्यादा यूपी में, एमपी में, हरियाणा में है। ये झूठे आंकड़े देकर कोई तुष्टिकरण नहीं है जो आरोपी लगाते हैं। गलत बात। क्या होता है तुष्टिकरण? कैसे होगा तुष्टिकरण? मैं राम की पूजा करता हूं, ये पूजा करते हैं मंदिर में, मस्जिद वाला मस्जिद में करता है, जैन टेंपल वाला नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उजायाणम, नमो लोहे सवे साउणम, ऐसो पंच नमोकारो सवे पाव पणासनो मंगलाणम चे सवे सिम पद्मम होई मंगलम। हर जैनी कर रहा है। आप उनसे तो जाके पूछो क्या हो गया जयपुर में, क्या हो गया राजस्थान में। आप सोशल मीडिया पे, अखबार में ये काम नेताओं का होता है। माहौल नहीं बनाएगी बीजेपी तो वोट कैसे मिलेगा? काम पे बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती, बताइए क्या उपलब्धि पे नहीं करना। बीजेपी सिर्फ धर्म पे बात करना चाहती है। मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूं। राजस्थान में वो अद्भुत काम हुआ कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो अब बाकायदा प्रतिबंधित संगठन है, प्रतिबंध लगने से एक हफ्ता पहले कोटा में रैली निकालने की परमिशन दी गई। पूरे हिंदुस्तान में कहीं उसको रैली निकालने की परमिशन नहीं दी गई, यहां पे दी गई। अब मैं उसका भी जवाब देता हूं। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया फिलिस्तीन के पक्ष में। अरे भाई, कोई अंतरराष्ट्रीय विवाद हो रहा है, कभी आपने देखा चाइना ताइवान के बारे में प्रस्ताव पारित किया, रशिया यूक्रेन युद्ध पे प्रस्ताव पारित किया। फिर प्रियंका गांधी का ट्वीट, बताइए प्रियंका गांधी का ट्वीट कब सीरिया और इराक की लड़ाई के ऊपर है? फिर सोनिया गांधी जी का आर्टिकल किसके ऊपर है भाई? क्यों खामखा में वातावरण को आप सांप्रदायिक करना चाहते हैं एक अंतरराष्ट्रीय घटना से लेकर? इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश में तो वो भी वीडियो आया कि इनकी एक प्रत्याशी ने बाकायदा मौन धरवाया फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए। क्या लेना देना है हमारा फिलिस्तीन के साथ? मैं पूछना चाहता हूं, अगर अंतरराष्ट्रीय विषय पे है तो जितने अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट हुए, एक बार कभी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया हो, सोनिया गांधी जी का आर्टिकल आप देखिए हो तो क्यों? इनका एक नारा था जब तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब हमें लग रहा है इनका नारा हो गया, जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। अब मैं एक और बात कहता हूं, आंकड़े की बात। तो अभी परसों ही आंकड़ा आया है कि महंगाई की दर घटकर 5% के नीचे आ गई है। अब भारत में महंगाई की दर 4.87% हो गई है, मगर राज्यवार महंगाई दर में अभी भी राजस्थान 6.7% है, यानी पूरे देश की महंगाई दर से 1.5 गुना ज्यादा महंगाई है। और बाकी चीजें क्या हुई, वो सारी बातें पूरे देश की जनता को अच्छी तरीके से पता है। एक छोटी सी बात बता देता हूं, जयपुर की घटना हुई,
ये बताइए, दो लोगों में मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाती है और 50 लाख रुपए तक का मुआवजा दे दिया जाता है। ये क्या है भाई? आप ये क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं? किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं की उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं जिनको मिला है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि किसको देना किसको नहीं देना। इनके जमाने में भेदभाव होता है इस कारण से, चूंकि इनको पता है कि विकास के मामले पर बात करने की स्थिति में ये लोग नहीं हैं। क्योंकि जब जब हमारी सरकार रही, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, विकास की दर ऊपर और महंगाई की दर नीचे रही है। और इनकी जब जब सरकार रही, केवल 2007-8 को छोड़कर हमेशा विकास की दर नीचे और महंगाई की दर ऊपर रही। राजस्थान विकास दर में आपको पता है नंबर 2 स्टेट है। हमारे यहां की विकास दर बहुत अच्छी है। और जो महंगाई की बात कर रहे हैं, पूरा देश जानता है महंगाई के लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है। आप मुझे ये बता दीजिए, पेट्रोल डीजल पर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसने एक्साइज ड्यूटी के ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा दिया। और पेट्रोल तो 100 के पार हो गया और डीजल 100 के नजदीक पहुंच गया। राजस्थान की सरकार के टैक्स को लेकर बीजेपी वाले रोज झूठ बोलते हैं। वसुंधरा जी 2014 में मुख्यमंत्री थी। जब वसुंधरा जी की सरकार में